नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में बात करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी की, अल फलाह मेडिकल कॉलेज की। ये नाम आप पिछले कई दिन से अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दिल्ली में जब से लाल किले के सामने ये कार ब्लास्ट हुआ है तब से ही, यानी उससे एक दिन पहले से भी अगर आप देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो चर्चा में आ गया था। और चर्चा में नाम तब आया जब अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके कैंपस में पुलिस पहुंचती है और डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम का एक व्यक्ति वो गिरफ्तार किया जाता है 8 तारीख को, 8 नवंबर को। 9 तारीख को विस्फोटक बरामद होता है भारी मात्रा में, करीब 2900 किलो के आसपास। धौज गांव है फरीदाबाद का, वहां पर इस यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और जो विस्फोटक है वो कैंपस के अंदर से बरामद नहीं होता, लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिसकी निशानदेही पर यह विस्फोटक बरामद हुआ है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। और फिर इस यूनिवर्सिटी से एक और गिरफ्तारी हुई डॉक्टर शाहीना सईद की। और तीसरा जो व्यक्ति था डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जो कि i20 गाड़ी चला रहा था, जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यानी 3 बड़े जो सस्पेक्ट हैं, 3 बड़े जो आतंकी हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी से उनके तार जुड़े, इसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे थे। लिहाजा ये अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में आई। तो क्या है अल फलाह यूनिवर्सिटी, इस शब्द का मतलब क्या है, कब यूनिवर्सिटी बनी, आपको सारी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर। इसका नाम जो है वो अल फलाह क्यों है। दरअसल अल फलाह जो है वो एक अरबी शब्द है और इस्लामिक जो रीति रिवाज है, इस्लामिक जो परंपरा है, उससे इसका गहरा नाता है। और अल फलाह का मतलब ये होता है कि सुख, समृद्धि और सफलता, यानी जो व्यक्ति सफलता के मार्ग पर जाना चाहता है, उसको सफलता का मार्ग दिखाया जाए, उस जगह को या उस प्रक्रिया को कहते हैं अल फलाह। और उसी प्रक्रिया के तहत इस यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा गया, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, लोगों को कामयाब बनाया जाता है, काबिल बनाया जाता है। लिहाजा यूनिवर्सिटी का नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी रखा गया। अब यूनिवर्सिटी की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो फरीदाबाद जिला पड़ता है, गांव है धौज, मेवाती मुस्लिमों का गांव है, मुस्लिम बहुल गांव है और यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है। इसका जो संचालन है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से होता है। कौन कौन इस ट्रस्ट से जुड़े हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है, इसकी शुरुआत साल 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। यानी पहले ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, महज एक इंजीनियरिंग कॉलेज अल फलाह के नाम से शुरू किया गया। साल 2013 में इसे नैक से ए ग्रेड की जो रेटिंग है वो मिली और 2014 में हरियाणा सरकार ने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। और इस यूनिवर्सिटी का संचालन जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि अल फलाह नाम का एक चैरिटेबल ट्रस्ट करता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इस ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी, वाइस चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल्ला कासिमी और सेक्रेटरी है मोहम्मद वाजिद। वर्तमान में अगर आप बात करें तो इसके रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के वो हैं प्रोफेसर मोहम्मद परवेज और डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी में अगर अलग अलग जो संस्थान है उनकी बात करें कि किस किस तरह की पढ़ाई होती है, इसमें देखिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, एक अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है और मेडिकल कॉलेज भी है जहां मेडिकल की पढ़ाई होती है। करीब 650 बेड का एक अस्पताल भी है यहाँ पर, यानी कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक हॉस्पिटल भी चलता है अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में। और यहाँ पर जो मरीज हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। और शुरुआती दिनों में इस जो यूनिवर्सिटी है इसे AMU या फिर जामिया जो है उसके एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यदि अभी भी आप संख्या देखेंगे तो जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की है। और उसमें से भी लगभग 40% के आसपास जो डॉक्टर्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो कश्मीर से आते हैं। और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये जो सस्पेक्ट है तमाम, इनकी गिरफ्तारी होती है। इसके बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इस पूरे दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ता है। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का पहरा है, एंट्री गेट केवल जो है वो पुलिस की गाड़ियों के लिए खुले हैं। यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और फरीदाबाद पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार जो तलाशी अभियान है वो चलाया हुआ है। कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और ये 2 लोग पकड़े गए और एक डॉक्टर उमर नबी जिसने गाड़ी में ब्लास्ट किया है, इन तीनों से जो भी लोग इस यूनिवर्सिटी में जुड़े थे, आसपास जहां ये रहते थे, उन तमाम लोगों से अब पूछताछ की जा रही है ताकि और सुराग इसके बारे में
निकाले जा सके कि आखिर कोई और भी तो डॉक्टर इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में इन्वॉल्व तो नहीं है, जो अभी तक शुरुआत जिसकी श्रीनगर से हुई, जो पहुंचता है सहारनपुर और फिर फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी में। तो इस पूरे टेरर मॉड्यूल की जांच जो है वो की जा रही है और ये यूनिवर्सिटी उस जांच के केंद्र में आ गई है। बात करें यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पक्ष की, तो यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक आधिकारिक पक्ष जारी किया है। जो वाइस चांसलर है उनकी तरफ से जो अल फला यूनिवर्सिटी है उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। मीडिया में जो कुछ चल रहा है, उन्होंने अपना एक आधिकारिक बयान आज जारी किया। हालांकि मीडिया से बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने आधिकारिक बयान में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने कहा है कि अल फला समूह वर्ष 1997 से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का संचालन कर रहा है। वर्ष 2009 में इसे स्वायत्तता का दर्जा मिला और 2014 में ये एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। और अल फला को यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2AF और 12B के तहत मान्यता प्राप्त है। अल फला अस्पताल वर्ष 2014 से सेवा और देखभाल के लिए समर्पित है, जबकि 2019 से विश्वविद्यालय अपने मेडिकल कॉलेज का संचालन कर रहा है और यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का भी सदस्य है। अपने बयान में कुलपति ने कहा है कि जो घटनाएं हुई हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम बेहद दुखी और व्यथित हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी निर्दोषों के साथ है जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि विश्वविद्यालय को जानकारी मिली है कि उसके 2 डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि उन डॉक्टरों का विश्वविद्यालय से कोई व्यक्तिगत या संस्थागत संबंध नहीं है। वे केवल अपने आधिकारिक जिम्मेदारियों के तहत यहां कार्यरत थे। और साथ ही कुलपति ने अपने बयान में इस बात पर भी ऐतराज जताया है कि कुछ मीडिया संस्थानों में इस तरह की खबर चल रही है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से विस्फोटक बरामद हुआ है। उन्होंने कहा है कि यह सरासर गलत है। यूनिवर्सिटी के कैंपस, यूनिवर्सिटी की लैब में न तो इस तरह का कोई विस्फोटक बना, न बरामद हुआ। और जो तमाम लोग हैं उनसे सिर्फ हमारा इतना नाता है कि वो हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे। इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी का और अल फला ट्रस्ट का उनसे कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो वीसी की तरफ से आई है, लेकिन सवाल यही है कि ये यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है और एक ही यूनिवर्सिटी के जब 3-3 जो प्रोफेसर हैं वो पकड़े जाएं, वो भी डॉक्टरी लाइन के, और वहां के आसपास इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हो, तो सवाल उठने तो लाजमी है। अब देखना ये होगा कि अल फला यूनिवर्सिटी से पुलिस ने जिन लोगों को राउंड अप किया है, क्या उनमें से भी कोई इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है। ये जो पूरी जानकारी है ये निकलकर सामने आएगी। पूछताछ अभी भी जारी है। अल फला यूनिवर्सिटी में पुलिस तैनात है। यूनिवर्सिटी के गेट केवल और केवल पुलिस के लिए खुले हैं और कोई भी जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। तो ये खबर थी अल फला यूनिवर्सिटी की। हमने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई, कब इसमें मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई, कौन कौन इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है जिसे गिरफ्तार किया गया है या फिर जिसका नाम इस पूरे दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मॉड्यूल में आ रहा है। अल फला का शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है ये भी आपको समझाया। रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय दीजिए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।